हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में। आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से भी बड़ा है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज की पढ़ाई जो है वो रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमारा सीक्वल चल रहा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने पिछले वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट पूरा समझ लिया, उसको लेकर बहुत सारी बातें सीखी। आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर 5 स्मार्ट पॉइंट सीखेंगे पहले, उसके बाद उसका फॉर्मेट देखेंगे और उस फॉर्मेट में आने वाले कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो सब हम सीखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट, 5 स्मार्ट पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पिछले वीडियो में ऐसे ही 5 पॉइंट्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी सीखे, तो ये वीडियो से पहले ट्रेडिंग अकाउंट देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट के जो 5 पॉइंट्स है और इसके 5 पॉइंट्स है, उन 5 पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, वो आपको समझ में आना चाहिए। You must understand the difference between trading account and profit and loss account. देखिए पहला पॉइंट, रिलेशन। पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिलेशन किससे है, तो उसका रिलेशन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। पिछले वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट का रिलेशन किससे था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। तो उसका अपोजिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिलेशन किससे है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। पर्पस, ट्रेडिंग अकाउंट पिछले वीडियो में बताया था। पर्पस क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? देखिए, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, वो इनकम टैक्स एक्चुअल कितना है वो हमको पता चलता है नेट प्रॉफिट के ऊपर से। इसलिए जब तक आपको नेट प्रॉफिट पता नहीं ढूंढेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमको कितना इनकम टैक्स पे करना है। इसलिए नेट प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट है अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि दोनों का संबंध किससे है? प्रॉफिट एंड लॉसेस से। इसका पर्पस है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो ये भी कौन सा अकाउंट है? जिस अकाउंट का संबंध प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, कौन सा अकाउंट होता है? बोलो जल्दी। नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? पूछा जाए कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है? यस, ये भी स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी हमको बताता है कि हमारी रेवेन्यू और इनकम क्या है। ये जो 2 पॉइंट्स है ऊपर के, वो ट्रेडिंग अकाउंट से हटके है, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे ही है। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट। पांचवा पॉइंट फिर से ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़ा हटके है। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने 5वां पॉइंट बताया था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की दो पॉसिबिलिटी है। डेबिट साइड की 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड की 2 पॉसिबिलिटी, पहली गुड्स आता है कम्स इन, और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड की 2 पॉसिबिलिटीज, गुड्स गोज आउट एंड डायरेक्ट इनकम। तो जैसे उसकी डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज है, क्रेडिट की 2 पॉसिबिलिटीज है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड क्रेडिट साइड की एक पॉसिबिलिटी है। डेबिट साइड बताता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड बताता है इनडायरेक्ट इनकम्स। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको हर चीज डिटेल में समझा दूंगा। इस तरह से ये 5 पॉइंट्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइंड में रखे 5 पॉइंट्स, जिससे आपको पूरा कंपैरिजन करने भी आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्क क्या है, दोनों का संबंध किससे है, पर्पस क्या है, डेबिट साइड क्या बताते हैं, क्रेडिट साइड क्या बताते हैं। ठीक है, सो रिलेशन किससे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। पर्पस टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंट कौन सा? नॉमिनल। स्टेटमेंट कौन सा? रेवेन्यू और इनकम। और डेबिट साइड क्या बताता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड बताता है इनडायरेक्ट इनकम। ये नीचे नोट के तौर पे ऐसे ही मैंने एक बात लिखी है, पीएसआर शॉर्ट फॉर्म। पीएसआर वर्ड जब हम यूज करेंगे, बार बार पीएसआर में बोलूंगा, तो पीएसआर का मतलब होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। और पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, और उनका प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है उसका एक रेशियो होता है, उसको कहेंगे हम लोग पीएसआर। हम लोग कहेंगे पीएसआर, फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये 5 स्मार्ट पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो पार्ट देखेंगे आप, इसमें आपके पास पिछले वीडियो में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था, वैसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा फॉर्मेट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में सब आएगा। तो फिर से देखिए, सब फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल दी इनकम एंड गेन्स। आज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं हम लोग, पहले क्रेडिट साइड को पूरा देख लेते हैं, क्रेडिट साइड के बाद डेबिट साइड बताता हूं।
जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीजें आएंगी उनको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए क्रेडिट साइड पे हमेशा सबसे पहली आइटम क्या है, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्या लिखा है? मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये जो दिख रहा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया? ये आया ट्रेडिंग अकाउंट से। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया। इसके ऊपर कौन सा अकाउंट बनेगा? जब हम सॉल्व करेंगे ना प्रॉब्लम, तो पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग, और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने पिछले वीडियो में देखा ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, वहां पे हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और वही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्रॉस में आ जाता है, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, वो यहाँ आके क्या हो जाता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सो व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कहां से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। इसके अलावा ये जितनी भी आइटम्स मैंने लिखी है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पहला यही होना चाहिए, दूसरा यही होना चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे चलता है। ये जितनी भी आइटम्स आपको दिख रही है उन सब का एक नाम लिखा है। देखिए नाम है इनडायरेक्ट इनकम्स। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखने के बाद उसके नीचे जो भी लिखेंगे उनका कोई नंबर फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे किसको भी लिखिए, उनको क्या कहा जाएगा? उनका एक कॉमन नाम क्या यूज करेंगे हम? इनडायरेक्ट इनकम। आप मुझे बताओ डायरेक्ट इनकम क्या है? पिछले वीडियो में बताया था सेल्स। डायरेक्ट इनकम क्या है? सेल्स। हम जब बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से जो हमको मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारी, उसका नाम है सेल्स। लेकिन सेल्स के अलावा और भी छोटी छोटी कमाई हमारी होती रहती है। उन छोटी छोटी अलग अलग टाइप की जो इनकम्स होती है उनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ऑल द इनकम्स अदर देन सेल्स वी कैन से हियर कि सेल्स को छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जो इनकम्स हम लिखते हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट इनकम है। उनको छोड़ के हमारी जितनी भी इनकम्स है वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट इनकम देखिए कितनी है हमारे पास। एग्जाम्पल्स है, मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है डिस्काउंट रिसीव। अगर हम अपना गुड्स किसी सप्लायर के पास से खरीदते हैं और वो सप्लायर हमको 1 लाख का गुड्स 90,000 में बेचता है, तो उसने हमको 10,000 का क्या दिया? डिस्काउंट। इट इज आवर इनकम। डिस्काउंट रिसीव। देखिए डिस्काउंट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, आप अपना पैसा बैंक में रखोगे या कहीं इन्वेस्ट करोगे, उसमें क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड रिसीव, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स पे आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। ये सब हमारी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। रिसीव वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्रेडिट साइड पे लिखा है तो फिर इनकम ही है। उसके आगे ऑन वर्ड भी हो सकता है, ऑन इज ऑल्सो रिसीव इनकम। सो डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। अगर हमने अपने बिजनेस का ऑफिस का हिस्सा किसी को किराए पे दिया है तो वो हमको क्या देगा? रेंट। उसको क्या कहेंगे? रेंट रिसीव। उसका और एक नाम है सबलेट रेंट। मेरा ये क्लासरूम है और मैं इस क्लासरूम का एक हिस्सा, मेरे पास एक हाफ क्लासरूम या कोई आउटसाइड प्रेमाइसेस में किसी और को भाड़े पे दे दूं तो मैं इसको कहूंगा सबलेट। इट इज कॉल्ड सबलेट। और सबलेट से जो मुझे भाड़ा मिलेगा उसको कहा जाएगा सबलेट रेंट। सबलेट रेंट, आई हैव पुट द स्टार हियर, प्लीज पे अटेंशन। सबलेट रेंट, पेटा भाड़ा कहते हैं शायद उसको बम्बईया लैंग्वेज में। सो सबलेट रेंट इज ऑल्सो आवर इनकम। रिमेंबर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट इनकम, और उसके ये सब एग्जाम्पल। कमीशन रिसीव्ड, अगर हम अपनी दुकान में अपना गुड्स बेचने के साथ साथ किसी और का गुड्स बेचे तो उसको क्या कहेंगे? किसी और का गुड्स बेचे तो उसके ऊपर वो हमको क्या दे सकता है? कमीशन। तो वो कमीशन भी हमारी इनकम है। इट इज कॉल्ड कमीशन रिसीव। ये भी कौन सी इनकम है? बोलो जल्दी। इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन के बाद सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस रिसीव, दोनों का मतलब सेम है। सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम दोनों का मतलब सेम है। परचूरण आय, जैसे हम कोई स्क्रैप बेचे, भंगार बेचते हैं या कोई रद्दी बेचते हैं, पेपर्स बेचते हैं, तो उससे जो इनकम होती है उसको हम सन्ड्री में डाल सकते हैं, छोटी मोटी इनकम। या कोई फ्री सैंपल हमको मिला था और हमने उस फ्री सैंपल को बेच दिया तो वो भी कौन सी इनकम? सन्ड्री इनकम। छोटी मोटी इनकम, स्क्रैप बेच के, रद्दी बेच के या फ्री सैंपल्स बेच के जो पैसा आता है, इट शुड बी कॉल्ड एज सन्ड्री इनकम और मिसलेनियस रिसीव, दोनों का मतलब सेम है। ये सब हमारी वो इनकम है जो इनडायरेक्ट है और जो सेल से हटके है। बैड डेट रिकवरी आपको याद होगा, जब डेटर्स से हमको पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसको हम बैड डेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेट। लेकिन बैड डेट की बात नहीं हो रही है, बैड डेट इज अ लॉस। लेकिन वही बैड डेट
कुछ महीनों बाद फिर से मिल जाता है, मतलब डूबा हुआ पैसा फिर से वापस मिल जाता है। डेटर ईमानदार निकलता है, हमको लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो डेटर हमको पैसा डूबा हुआ वापस दे देता है। इट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवरी, मतलब डूबा हुआ पैसा वापस आया। इट इज ऑल्सो और इनकम। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, आपके पास कोई एसेट्स है जैसे कार है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है। अगर उस एसेट को आपने बेचा, समझो आपने कार की वैल्यू है 5 लाख और आपने बेचा 6 लाख, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो किसी भी असेट की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, उससे ज्यादा में अगर आप उसको बेचोगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। वो भी यहाँ पे जाएगा, उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ गुड्स नहीं, सेल ऑफ गुड्स कहाँ जाता है? सेल ऑफ गुड्स जाता है ट्रेडिंग में, वो तो डायरेक्ट इनकम है। लेकिन गुड्स को छोड़ के कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट आपका होगा उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कौन सी इनकम? वो भी इनडायरेक्ट इनकम। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो पार्टनर्स जब पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉइंग करते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। और जब ड्रॉइंग होता है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। 2 पार्टनर्स है ए और बी, देखिए यहाँ पे 2 पार्टनर्स है ए और बी, और दोनों ने क्या किया? ड्रॉइंग। तो हमने, बिजनेस ने ए और बी के पास क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेस ने ए और बी से कहा कि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके गए ना, तो उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए वो इनकम है, इनकम का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें ए का इंटरेस्ट लिखा जाएगा, बी का लिखा जाएगा अलग अलग, और दोनों को प्लस करके फिर आउटपुट में। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो चीजें, जिन चीजों में कुछ ऐड होगा या लेस होगा उसको इनर में रखो, और टोटल जो फाइनल आंसर है वो आउटपुट में रखो। ये सारे के सारे एग्जांपल्स माय डियर स्टूडेंट्स इनकम से। कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। इसमें किसी को भी ऊपर नीचे रखे वो चलता है, ऐसा कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं। हाँ, खाली फर्स्ट आइटम याद रखे, क्या रहेगा? फिर से एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कहां से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिखा था? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और वो यहाँ पे आके क्या हो गया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और उसके नीचे ये सब के सब इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स होगी, ये लास्ट पार्ट अभी बाद में बताता हूँ। अभी इस तरफ आते हैं डेबिट साइड। देखिए अभी डेबिट साइड पे क्या क्या है? डेबिट साइड पे इसका अपोजिट एग्जैक्टली, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। पिछले वीडियो में देखा था कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस। तो इस तरफ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो इस तरफ क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है वहां से ये डेबिट साइड पे आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं? बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। वो प्रॉफिट एंड लॉस में आके क्या हो जाता है? टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें ये ग्रॉस लॉस आएगा, ज्यादातर प्रॉब्लम में ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मान लो कि एक आध कोई प्रॉब्लम आ गया और उसमें लॉस आया, तो वो लॉस हमेशा किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। नहीं है तो फिर ये। इसके अलावा अब ध्यान से देखना है, इसके अलावा 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 टाइप्स के एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन उन पांचों के 5 टाइप के जो एक्सपेंसेस अगर उनको नाम देना हो तो उनका एक ही नाम है। देखिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैंने कहा ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो असल में ये जो 5 हेडिंग्स लिखे हैं ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? फिर से बोलिए, कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? इनडायरेक्ट इनकम। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन बच्चों ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये 5 टाइप के हैं, और 5 टाइप के हर एक टाइप में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड और आपके राइट साइड, देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक फॉर्मेट में कौन कौन से एक्सपेंस है वो समझ जाइए, फिर मैं आपको हर एक एक्सपेंस का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो कौन कौन से एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे बताए जाते हैं? सारे एक्सपेंस का एक ही नाम लेना हो तो क्या नाम है? एक बार फिर से बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक एक एक्सपेंस देखो। सबसे पहला है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले टाइप का जो एक्सपेंस है उसका नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की व्यवस्था, प्रशासन, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑफिस रखेंगे तो उस ऑफिस और प्रशासन, उसको मैनेज करने के जितने भी खर्चे हैं उसका नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, 15-20 एग्जांपल जो मैं आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहली कैटेगरी आप समझिए, फिलहाल कैटेगरी समझिए, उसका मीनिंग और एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सेकेंड कैटेगरी का नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। गुड्स को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चे होते हैं उनके भी एग्जांपल्स अभी बताऊंगा, उसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तीसरी कैटेगरी का नाम है फाइनेंस एक्सपेंस। जो फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे हैं उनको कहेंगे फाइनेंस एक्सपेंस। फर्स्ट कैटेगरी
बोलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड कैटेगरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड कैटेगरी फाइनेंस एक्सपेंस, चौथा है लॉसेस, कौन कौन से लॉसेस हमको हो सकते हैं, और पांचवा है एक्सपेंसेस पेबल टू पार्टनर्स। ये जो पांचवा एक्सपेंस है ये अभी नया है, ये लास्ट ईयर नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट था। पांचवा एक्सपेंस का हेडिंग है एक्सपेंसेस पेबल टू पार्टनर। एक बिजनेस, एक फर्म पार्टनर्स को भी खर्चा दे सकती है, दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को कितना दिया बी को कितना दिया वो इनर में लिख के टोटल आउटर में जाएगा। Expenses payable to partners. These are the 5 types of, my dear students, these are the 5 types of indirect expenses. Number 1, एक बार फिर से, number 1, office and administration. Second, selling and distribution. Third, finance expense. Fourth, losses. और पांचवा है नया expenses related to partners. इस तरह से ये पांचों, इन पांचों के एग्जांपल्स अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट को बनने के बाद जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं और बैलेंस ढूंढते हैं। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले करेंगे कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, और मान लो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज हेवियर, तो मैंने यहाँ पे टोटल किया। ये जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है इनका टोटल मैंने यहाँ पे लिखा। ध्यान दीजिए ये टोटल है, ये टोटल सेम यहाँ से यहाँ जाएगा। सपोज ये टोटल है 10 लाख, कितना है 10 लाख, तो वो 10 लाख में यहाँ पे लिखूंगा। और इस 10 लाख में से ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है, ग्रॉस लॉस है, ये सब माइनस करेंगे। तो इनकम का टोटल 10 लाख है, और ये जितने भी डेबिट साइड के आइटम्स है मान लो उनका टोटल है 6 लाख। व्हाट इज द टोटल ऑफ इनकम साइड, क्रेडिट साइड 10 लाख, एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड 6 लाख। तो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल 10 लाख दोनों तरफ लिख के, डेबिट साइड का कितना है टोटल, अभी मैंने बोला 6 लाख। इस 10 लाख में से ये 6 लाख माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 4 लाख। कितना आएगा, 4 लाख। वो 4 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सो इफ द क्रेडिट साइड इज हेवियर, द आंसर विल कम, बैलेंस विल कम ऑन द डेबिट साइड, एंड दिस डेबिट साइड बैलेंस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग में डेबिट साइड के बैलेंस, डेबिट साइड की बात करो कि बैलेंस को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, इसमें डेबिट साइड के बैलेंस को क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। और वो जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो पार्टनर्स बांटेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स पीसी अकाउंट। पीसी का फुल फॉर्म याद रखिए, पीसी का फुल फॉर्म है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो अगले वीडियो में जब हम सीखेंगे आपको समझा दूंगा। आप फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसको जितने भी पार्टनर्स होंगे वो बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, पीएसआर में। पीएसआर का मतलब अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, और वो जाएगा यहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा इसके बाद के वीडियो में जब बताऊंगा तब डिटेल में समझ में आएगा। पीसी अकाउंट है, इसके बाद का जो वीडियो बनेगा पीसी अकाउंट। पीसी अकाउंट का फुल फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये यहाँ से उस तीसरे अकाउंट में जाएगा। समझ में आया, क्या नाम है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और जितने पार्टनर्स होंगे वो शेयर करेंगे, किसमें शेयर करेंगे, पीएसआर। उल्टा भी हो सकता है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा और क्रेडिट साइड का टोटल कम, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख के क्रेडिट साइड की इनकम माइनस करेंगे तो आपको क्या होगा, नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आए तो उसको क्या कहेंगे, नेट लॉस। जिस तरह से पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को शेयर करते हैं उस तरह से नेट लॉस को भी शेयर करेंगे, और ये भी कहाँ जाएगा, पीसी अकाउंट में। देखिए क्या लिखा है, नेट लॉस ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट। कैपिटल करंट का डिटेल देखते हैं, और वो भी पार्टनर शेयर करेंगे। ओके, समझ में आया। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आया तो उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो उसको कहेंगे नेट लॉस। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव में आती है कि जो डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस कौन सा है, तो वो क्रेडिट बैलेंस है। पिछले वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट में भी बताया था। आप साइड मत देखिए, बैलेंस कौन सा है, सो क्रेडिट बैलेंस है। जो बैलेंस आपको डेबिट साइड पे दिख रहा है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। नेट प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और नेट लॉस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो उसको याद रखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड डैश। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड डैश। तो याद रखिएगा नेट लॉस क्योंकि डेबिट है, और क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डैश, तो उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। साइड मत देखिए, बैलेंस कौन सा है वो देखिए। रूल्स अगर नॉमिनल के आपको पता हो, डेबिट ऑन द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देन क्रेडिट ऑन द इनकम एंड गेन्स। इस तरह से ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट होता है। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि इस फॉर्मेट के अंदर डेबिट साइड पे ये 5 टाइप्स के एक्सपेंसेस है जिनको एक ही नाम से पुकारा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं अभी आप यहाँ पे और एक थर्ड पार्ट में आपको समझाता हूँ। ध्यान से एक एक एक्सपेंस का एक के एग्जांपल्स आपको दूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जितने भी एक्सपेंसेस, अगर उनका एक ही नाम देना हो
तो उनका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमने अभी फॉर्मेट में 5 अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी। अब उन 5 कैटेगरीज को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, प्लीज पे अटेंशन। अभी मैंने आपको फॉर्मेट में बताया कि डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम क्या है। डेबिट साइड पे वैसे सबसे ऊपर होता है ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, लेकिन ग्रॉस लॉस बहुत कम आता है, तो उसको छोड़ के आपके पास जो एक्सपेंसेस है उसमें सबसे पहला एक्सपेंस क्या बताया था, देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस को संभालने में, बिजनेस को मैनेज करने के लिए आप ऑफिस रखोगे, उसके लिए आप मैनेजर रखोगे या ऑफिस में स्टाफ रखोगे, तो उस ऑफिस की व्यवस्था प्रशासन उसको संभालने में आपका जो जो खर्चा होगा उसका नाम है, देखिए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। और देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एक करके ध्यान से सुनिए। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको कहा जाता है एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज को आप क्या देंगे, सैलरी। पहला एग्जांपल सैलरी या फिर सैलरी एंड वेजेस। आपको पिछली वीडियो में बताया था वेजेस कहाँ जाता है, वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और वेजेस एंड सैलरीज आए तो पहला वर्ड देखना है आपको वेजेस, तो वेजेस जाता है ट्रेडिंग में, और वेजेस एंड सैलरीज आए तो भी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। लेकिन यहाँ देखिए सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और सैलरी एंड वेजेस आए तो पहला वर्ड क्या है, क्या देख रहा है पहला वर्ड, सैलरी, तो वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। तो एम्प्लॉइज को फैक्ट्री में काम करते हैं उसको वेजेस देते हैं, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं। सैलरी कौन सा एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस। इसके अलावा ऑफिस का मैनेजर है, जनरल मैनेजर सैलरी। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं ना उनकी सैलरी तो हम उनको देते ही है, लेकिन एज एन ओनर हम उनकी सैलरी का एक हिस्सा उनके नाम से जमा भी करते हैं। मतलब समझो कि हम उनको सैलरी दे रहे हैं 1 लाख, लेकिन हमने उनके नाम से और 10,000 रुपए साइड में निकाले, हर महीने उनके सैलरी में से एक हिस्सा हम जमा कर रहे हैं उनके लिए, और जब वो रिटायर होंगे ना तब उनको वो पैसा दिया जाएगा। तो वो जो हर महीने सैलरी का एक पोर्शन हम उनके नाम से जमा करते हैं उसका नाम है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, उसको कहेंगे पीएफसी। पीएफसी फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखिए अनप्रोडक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजेस ज्यादातर कैसा होता है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वेजेस आए तो कहां जाएगा, प्रोडक्टिव वेजेस जाता है ट्रेडिंग में। लेकिन अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब ऑफिस का वेजेस। ऑफिस में आपने कोई फर्नीचर वगैरह बनाया तो उसके लिए आपने किसी कारपेंटर को बुलाया, और कारपेंटर ने कहा कि मैं पर डे 1,000 रुपए लूंगा। आप ऑफिस में उसके पास काम करवा रहे हो, पर डे 1,000 रुपए दे रहे हो, कौन सा वेजेस है वो, अनप्रोडक्टिव वेजेस। फैक्ट्री का वेजेस नहीं है, ऑफिस का है, उसको कहेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस। सारे के सारे ऑफिस के खर्चे, अगर आपने ऑफिस किराए पे ले रखी है उससे रिलेटेड खर्चे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अगर किसी और की प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड जो चार्जेस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। या सिर्फ रेंट आया या ऑफिस रेंट आया तो वो भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट के आगे अगर फैक्ट्री वर्ड आया, फैक्ट्री रेंट तो ट्रेडिंग, लेकिन फैक्ट्री वर्ड नहीं है, सिर्फ रेंट है या ऑफिस रेंट है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस है। ये सब सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर सारे के सारे एक्सपेंस कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट के अलावा ऑफिस रेंट आया, इंश्योरेंस आया, ऑफिस का इंश्योरेंस निकलवाया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ऑफिस एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ यूज होती है, आपको सब फाइल पेन पेंसिल रबर की जरूरत कहाँ होती है, ऑफिस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। पोस्टेज स्टैम्प्स कहाँ रखा जाता है, ऑफिस में, ऑफिस एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, ऑफिस का लाइट बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करोगे, वो भी कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। लेकिन अगर हीटिंग एंड लाइटिंग आया तो ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ लाइटिंग आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखो, हीटिंग वर्ड आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन सिर्फ लाइटिंग आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। ऑडिट एंड अकाउंटेंट फीस, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए आप किसको बुलाते हो, अकाउंटेंट को। ऑडिट का काम करता है, कहाँ बिठाते हो, ऑफिस में, तो वो भी कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। ऑडिट एंड अकाउंटेंट फीस। प्रोफेशनल चार्जेस, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे सीए होते हैं या लॉयर्स होते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं और बदले में आप उनको फीस पे करते हो, उसको कहते हैं प्रोफेशनल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस या प्रोफेशनल टैक्सेस, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो प्रोफेशनल लोगों को पे करने पड़ते हैं, तो वो भी इसमें आ गया। इसके अलावा देखिए, ध्यान से देखिए, सन्ड्री जनरल एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। अभी मैंने आपको क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे बताया था। देखिए 2 आइटम्स बताई थी, सन्ड्री इनकम एंड मिसलेनियस रिसीट। उसका अपोजिट है सन्ड्री एंड मिसलेनियस एंड जनरल एक्सपेंस। सन्ड्री इनकम का अपोजिट सन्ड्री एक्सपेंस। परचूरन खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी नाश्ता, किसी जैसे गेस्ट आते हैं ऑफिस में, विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए आप छोटे मोटे खर्चे करते हो। ऑफिस में जो विजिटर्स आते हैं उनके पढ़ने के लिए छोटी मोटी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स लेके रखते हो। जो भी खर्चे जिसका अमाउंट छोटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। कैटेगरी का नाम क्या, देखिए सन्ड्री एक्सपेंस बोलो या जनरल एक्सपेंस बोलो या मिसलेनियस एक्सपेंस बोलो, तीनों का मतलब सेम। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एंटरटेनमेंट एंड कैंटीन एक्सपेंस, बहुत सारे बड़े ऑफिस में
जो मालिक रहते हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए एंटरटेनमेंट का कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं कि ऑफिस से छूटने के बाद वो रिक्रिएशन में जा सके, स्पोर्ट्स क्लब जैसा, म्यूजिक रूम जैसा होता है या स्पोर्ट्स रूम जैसा होता है, कैरम खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, वो सब एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन में आता है। कैंटीन की सुविधा दे सकते हैं उनके लिए, जहाँ जाके वो चाय पानी नाश्ता कॉफी पी सकते हैं, तो वो कैंटीन एक्सपेंस भी इसमें आ गया। यू कैन सी हियर एंटरटेनमेंट और कैंटीन एक्सपेंस। वेयर हाउस और गोडाउन, राइट, वेयर हाउस और गोडाउन आपने अलग से लेके रखा है। वेयर हाउस और गोडाउन असल में फैक्ट्री और ऑफिस के बीच में होता है, लेकिन हम वेयर हाउस और गोडाउन को एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के तौर पे मानते हैं, इसलिए उसको हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेयर हाउस रेंट या गोडाउन रेंट आया, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, छोटी मोटी चीजें रिपेयर करवाना, रिन्यूअल्स करवाना चलते रहता है, बड़े बड़े ऑफिस में रिपेयरिंग और रिन्यूअल चलते रहते हैं, तो वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, किसी को डोनेशन दिया, चैरिटी दी आपने, कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लीगल और सॉलिसिटर्स फीस, कई बार किसी कोर्ट केस में या किसी कंफ्यूजन में अटक गए, आपने सॉलिसिटर को, वकील को बुलाया, लीगल चार्जेस या लीगल फीस पे की, वो भी कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। टेलीफोन है आपने, ऑफकोर्स हर ऑफिस में टेलीफोन होता है, केबल कनेक्शन, आजकल तो टीवी भी लगे होते हैं, केबल कनेक्शन लिया जाता है, इंटरनेट चार्जेस होते हैं, वो सब के सब कहाँ जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। डोनेशन एंड चैरिटी, लीगल एंड सॉलिसिटर्स फीस, टेलीफोन, केबल, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, काफी लोग उनके ट्रैवलिंग का इंतजाम करते हैं, ऑफिस की तरफ से कैब का अरेंजमेंट होता है, वो कैब उनको रिसीव करती है, ड्रॉप करती है, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, वो भी ऑफिस हो गया। कन्वेंस मिलता है, आने जाने का भाड़ा। काफी लोग अपने एम्प्लॉयज को टैक्सी के अलावा समझो रेलवे है तो रेलवे के पासेस निकलवा के देते हैं, बस के पासेस निकलवा के देते हैं, खुद बसों का इंतजाम करते हैं, वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। देखिए ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। इसके अलावा लास्ट में मैंने लिखा है कि कोई ऐसा एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जिसके आगे या तो ऑफिस वर्ड है या एडमिनिस्ट्रेशन है या अनप्रोडक्टिव है, एनी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, ऐसा कुछ भी वर्ड आया तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। These are the examples of ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अगला एग्जांपल अभी मैंने बताया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया सबको। पहला एक्सपेंस कौन सा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके ये सब एग्जांपल्स हैं। दूसरी कैटेगरी है ये, दूसरी कैटेगरी का नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जो गुड्स हम बनाते हैं या खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए, तो जब गुड्स को बेचोगे और बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अलग अलग एरियाज में जाके पहुंचाओगे, तो उसके ऊपर आपके ये खर्चे होंगे। इन खर्चों का नाम क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए गुड्स को बेचने के लिए क्या क्या करते हैं आप, कैरेज आउटवर्ड, ट्रक में डाल के भेज दिया बाहर, ट्रक में, टेम्पो में डाल के, शिप में डाल के, तो उसका कैरेज पे करना पड़ेगा ना, तो उसका नाम है कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड वर्ड होना जरूरी है। अगर कैरेज या कैरेज इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेट आउटवर्ड आया तो प्रॉफिट एंड लॉस। आउटवर्ड का मतलब सेल्स, गुड्स को बेचने में जो जो खर्चे होते हैं कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फ्री सैंपल्स क्यों देते हैं हम, किसी को फ्री सैंपल्स देते हैं, पर्पस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी क्यों करते हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए किसी को भी सैंपल्स देते हैं ताकि हमारा सेल्स और बढ़े, वो डिमांड बढ़ाए, हमारे सेल्स को हम बढ़ा सकें। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, लोग अलग अलग जगह पे मॉल में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को अक्सर आपने विजिट किया होगा, कंपनी के लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए ना, प्रचार करने के लिए जो खर्चे होते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। कैनवासिंग भी कहते हैं उसको, कैनवासिंग करना, प्रचार करना, वो सब सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। लोडिंग चार्जेस, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है अनलोडिंग चार्जेस, यहाँ पे जाता है लोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग का मतलब होता है व्हीकल्स पे से सामान को उतारना, तो लोडिंग का मतलब है व्हीकल्स में सामान को डालना। तो व्हीकल्स में सामान को डाल के आप क्या करोगे, बेचोगे, इसलिए लोडिंग चार्जेस कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवर कब करोगे, जब बेचोगे, कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देश को गुड्स बेचना। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, ट्रेडिंग में जाएगा। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉरवर्डिंग चार्जेस, वहां पे था क्लियरिंग, ट्रेडिंग में था क्लियरिंग चार्जेस, यहाँ पे है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब वही होता है जब हम बाहर गुड्स को बेचते हैं तो उसके जो चार्जेस लगते हैं, दे आर कॉल्ड फॉरवर्डिंग चार्जेस। किसी ब्रोकर को या एजेंट को हायर किया, आपने कहा कि भाई मेरा ये गुड्स तू बेच के दे, मैं तेरे को क्या दूंगा, कमीशन। किसी एजेंट को हायर करके आप उसको क्या देंगे, कमीशन या ब्रोकरेज, कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस।
डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर आता है आपके पास, आपको रिक्वेस्ट करता है सर थोड़ा कम करो, और आपने उसको कम में बेचा, मतलब 1 लाख की चीज आपने उसको 95 में बेची, तो 5,000 का आपने उसको क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड। अभी मैंने क्रेडिट साइड पे कहा था डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्काउंट अलाउड का दूसरा नाम भी है अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब हम अपने कस्टमर्स को या एम्प्लॉइज को कुछ चीजें अपनी तरफ से देते हैं, तो उसको कहा जाता है अलाउंस, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्काउंट। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को सैलरी देंगे किसके लिए, ताकि वो गुड्स को बेचे, कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। इसके अलावा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस इधर भी है, देखिए ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस इधर भी था ऑफिस में, और ट्रैवलिंग कन्वेंस यहाँ भी है, मतलब ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ऑफिस एक्सपेंस भी हो सकता है और सेलिंग एक्सपेंस भी हो सकता है। सेल्समैन को सामान पकड़ा के कहा जा घूम घूम के बेच के आ जाता, और वो घूम घूम के बेचेगा तो उसको ट्रैवलिंग देना पड़ेगा, कन्वेंस देना पड़ेगा। तो जो सेल्समैन आपकी मार्केटिंग करते हैं उनको आने जाने का भाड़ा, टिकट भाड़ा, कन्वेंस रेलवे का या जो भी बसेस का या एयर फ्लाइट्स का आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस दोनों हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंस भी हो सकता है और सेलिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे ऑफिस एक्सपेंस हो या सेलिंग हो, जाएगा किधर, एक ही जगह पे जाएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा। एक नया एक्सपेंस ऐड हुआ, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में देखा होगा, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, तो यहाँ पे है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस कहाँ पे करते हैं हम लोग, फैक्ट्री में, तो सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस कहाँ पे होगा, ऑफिस में या शॉप में। जब कस्टमर आता है और कस्टमर को गुड्स हैंड ओवर करते वक्त जब हम पैक करके देते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग। और रॉयल्टी ऑन सेल्स, याद दिलाऊं पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 रॉयल्टीज जाती है, एक सिर्फ रॉयल्टी और एक रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या रॉयल्टी ऑन परचेज, अगर ऐसा कुछ आया तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन ये किसकी रॉयल्टी है, रॉयल्टी ऑन सेल्स। रॉयल्टी का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया, एक बार फिर से देख लेना, बट दिस इज द रॉयल्टी ऑन सेल्स। बेचने पे अगर रॉयल्टी पे करते हो तो वो रॉयल्टी ऑन सेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। पहला एग्जांपल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी कैटेगरी अभी मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, तीसरी कैटेगरी थी फाइनेंस एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी है फाइनेंस एक्सपेंस। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस, लोन। तो अगर आप लोन लेते हो या बैंक की मदद लेते हो तो बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं उनको कहा जाएगा फाइनेंस एक्सपेंस। उसमें हमारे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। देखिए बैंक से लोन लिया तो उसमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो फाइनेंस एक्सपेंस का पहला एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन। और आपको पता होगा कि बैंक में जो करंट अकाउंट खोलता है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, बैंक में अगर आप करंट अकाउंट खोलोगे तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा। और ओवरड्राफ्ट भी एक किस्म का लोन ही होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, 4-6 महीने के लिए आपको अगर बैंक से लोन मिले तो वो क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। और वो सुविधा किसको मिलती है, ऑब्जेक्टिव में आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ग्रांटेड ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर। तो उस ओवरड्राफ्ट पे भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। कौन सा एक्सपेंस, फाइनेंस। और बैंक हमको जो सुविधाएं देती है बदले में उनके चार्जेस लेती है कि नहीं, हमको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक फैसिलिटी, पासबुक फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी देती है, तो बदले में हमारे खाते में से थोड़ा बहुत पैसा काटती रहती है। दे आर कॉल्ड बैंक चार्जेस। कौन सा एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। फाइनेंस ब्रोकरेज, आपको लोन लेना है लेकिन आपको प्रोसीजर नहीं पता, तो आपने किसी ब्रोकर को हायर किया, एजेंट को, उसने सब तामझाम खुद संभाल लिया और आपको लोन दिलवाया। एज एन एजेंट उसने लोन दिलवाया, आप उसको क्या देंगे, ब्रोकरेज। इट इज कॉल्ड फाइनेंस ब्रोकरेज। कौन सा एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, फाइनेंस। और एक आखिरी है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने देखा यहाँ भी था। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस एक्सपेंस में भी आ सकता है और इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंस में भी आ सकता है, क्योंकि हम प्रीमियम इसलिए निकलवाते हैं कि कल को उठ के अगर हमारा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। सो इंश्योरेंस प्रीमियम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फाइनेंस एक्सपेंस। ये फाइनेंस एक्सपेंस हो गए। उसके बाद चौथी कैटेगरी जो मैंने बताई थी अभी आपको, चौथी कैटेगरी बताई थी वो थी लॉसेस। तो आइए देखते हैं लॉसेस कौन से हैं। लॉसेस में ज्यादातर हमारा पैसा डूब जाता है, आता कुछ भी नहीं। पहला एग्जांपल है बैड डेट्स। वो डेटर्स जिनसे हम पैसा मांगते हैं वो पैसा देने से इनकार कर देता है, लापता हो जाता है, पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इट इज कॉल्ड बैड डेट्स, इट्स अ लॉस। डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ, हम जो असेट्स खरीदते हैं उन असेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो हमको लॉस होता है। जैसे आपने कार खरीदी थी 5 लाख की, आज उसकी वैल्यू हो गई 4 लाख, 1 लाख से उसकी वैल्यू कम हो गई। इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। रिटर्न ऑफ भी लॉस है। डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ में क्या फर्क है आपको बैलेंस शीट में समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन मान लीजिए कि दोनों का मतलब फिलहाल एक ही मानिए कि एसेट्स की वैल्यू कम होगा। जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, लॉस। तो वो भी यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, डैमेज, वो सारे भी लॉसेस है। आग लग गई, चोरी हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अभी मैंने आपको इनकम साइड पे बताया था कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, आपने
कोई 5 लाख की कार को 6 लाख में बेच दिया तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और वही 5 लाख की कार को 4 लाख में बेचा तो आपको 1 लाख का लॉस हो गया। उसको कहा जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये कैटेगरी नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फाइनेंस और चौथा लॉसेस। और एक नया लेटेस्ट जो पिछले साल नहीं था उसका नाम है एक्सपेंसेस पेबल टू पार्टनर्स। बिजनेस के जो मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है, वो कौन है? पार्टनर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस उन पार्टनर्स को वादा करता है कि हम आपको ये पैसा देंगे। वो कौन कौन सा पैसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स पार्टनरशिप को क्या देते हैं? कैपिटल। तो पार्टनरशिप उनको, बिजनेस फर्म उनको क्या देता है? इंटरेस्ट। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा एक्सपेंस है? एक्सपेंसेस टू पार्टनर, क्योंकि ये फर्म पार्टनर को पैसा देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो उसमें भी क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट। सैलरी टू पार्टनर। कभी कभी कोई पार्टनर अपने काम के अलावा एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है, उसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। ही इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर 11th में उसी में पढ़ा होगा कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। तो अगर पार्टनर अपने जितने एफर्ट्स देने चाहिए उससे ज्यादा देता है तो उसको सैलरी भी मिल सकती है, तो सैलरी टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एक अच्छा सेल्समैन है, मेहनत करके सेल्स को बढ़ा रहा है तो उसको कमीशन दे सकते हैं, कमीशन टू पार्टनर। तो इस तरह से ये चारों खर्चे हम किसको देते हैं? पार्टनर्स को। क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो सैलरी दे सकते हैं और कमीशन दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरीज आपकी क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से बताऊं, फर्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड फाइनेंस एक्सपेंसेस, फोर्थ लॉसेस और पांचवा एक्सपेंसेस टू पार्टनर्स। लास्ट, पिछले वीडियो में एंड में मैंने एक एक्सपेंस का एग्जांपल लिया था, ध्यान से देखिए। ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान देना। एक एक्सपेंस ऐसा है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो एक्सपेंस ट्रेडिंग में भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, और उसका नाम है ट्रेड एक्सपेंस। क्या नाम है? ट्रेड एक्सपेंस। तो आप सोचोगे कि मैं ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में कब लिखूं और प्रॉफिट एंड लॉस में कब लिखूं? सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल वे में हम इसको समझते, ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को पढ़िए और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आपको ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला दिखाई दे रहा है। मैंने लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन अलोन। मेरे कहने का मतलब कि आपको ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस नहीं दिखाई दे रहा है, अकेला ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है, तो उसको भेज दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें ट्रेड एक्सपेंस भी लिखा है और नीचे 4-5 आइटम छोड़ के सन्ड्री एक्सपेंस भी लिखा है। और सन्ड्री एक्सपेंस के 3 नाम है, अभी मैंने बताया। देखिए, सन्ड्री एक्सपेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज जनरल एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। तो आपको ट्रेड एक्सपेंस भी दिख रहा है और सन्ड्री एक्सपेंस भी दिख रहा है। उस केस में आपको ट्रेड एक्सपेंस को, ट्रेडिंग एक्सपेंस को लिखना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो सन्ड्री एक्सपेंस है उसको लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में कब जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएगा? आखिरी बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ आपको सन्ड्री एक्सपेंस भी दिया है, दोनों दिए, ट्रेड एक्सपेंस भी दिख रहा है और सन्ड्री एक्सपेंस भी दिख रहा है, या सन्ड्री के और 2 नाम याद रखिए, जनरल एंड मिसलेनियस। उस केस में ट्रेड एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखिए और सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें आपको सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है, उसके साथ में दूसरे सन्ड्री या ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं दिख रहा है, अकेला ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस इज गिवन अलोन, देन इट गोस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंस प्लस जनरल एक्सपेंस दोनों दिए हो तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और सन्ड्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस हमेशा कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, और वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? तो ये पूरा एक्सपेंस की कैटेगरी आपको बता दी। लेकिन एक बार फटाफट ऊपर से रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट हमने 5 स्मार्ट पॉइंट्स पढ़े आज। 5 स्मार्ट पॉइंट्स में सबसे पहला किसके बारे में 5 पॉइंट्स पढ़ रहे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर पहला पॉइंट क्या था? रिलेशन किससे है इसका बताइए एक बार फिर से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। पर्पस क्या है? क्या ढूंढना? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। स्टेटमेंट है कौन सा? रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। इट इज बोथ अकाउंट एज वेल एज स्टेटमेंट। डेबिट साइड पे क्या बताते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या बताते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। और पीएसआर का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में पहले क्रेडिट साइड पे हमेशा फर्स्ट आइटम क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और उसके नीचे सारी की सारी कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम्स। और ये उसके एग्जांपल्स नहीं पढ़ूंगा, बस आप लोग
रिवर्स कर करके एग्जाम्पल सुन के माइंड में बिठा दीजिए। तो ये सारे के सारे कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम्स, और ये उसके एग्जाम्पल। डेबिट साइड पे आते हैं। डेबिट साइड पे फर्स्ट अगर हुआ तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और उसके नीचे ये सारे के सारे कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला कौन सा था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसके ये सब एग्जांपल्स है, देखिए। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसके भी एग्जांपल्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए। उसके बाद तीसरा है फाइनेंस एक्सपेंसेस, उसके एग्जांपल्स रहे वहां पे। फाइनेंस एक्सपेंसेस के बाद आए लॉसेस, लॉसेस के भी एग्जांपल दे दिए आपको वहां पे। और सबसे आखिर में नया एक्सपेंसेस पेबल टू पार्टनर्स। तो इस तरह से ये पांचों कैटेगरीज के एग्जांपल्स वहां पे है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल है वो है ट्रेड एक्सपेंस, उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज आपको समझा दी। बस अभी ये जो फॉर्मेट होता है आखिर में हम उसको क्लोज करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे जो बैलेंस आएगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पीसी अकाउंट में। पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, और वो पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। किसमें शेयर करेंगे, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कंसेप्ट अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, उसको कहेंगे नेट लॉस। वो भी कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पीसी अकाउंट में, वो भी पीएसआर में शेयर करेंगे। वंस अगेन आई रिमाइंड यू, नेट प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और नेट लॉस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर। और ये बाकी सारे एग्जांपल्स ये मैं आप लोगों के मतलब आप लोग उसको देखिए ध्यान से। स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो प्ले करते वक्त स्नैपशॉट ले लीजिए तो आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो हमारा पीसी अकाउंट का होगा। पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, पूरा वीडियो इन डिटेल। कंफ्यूजन होता है उसमें भी कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बनाऊं, करंट अकाउंट का बनाऊं, वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो वीडियो नहीं बनता, ये पिछले सारे वीडियोस आप ध्यान से एक एक वीडियो ध्यान से देखते रहिए। नहीं समझ में आता टेक्स्ट बुक रखिए साथ में। ये जो आज का वीडियो है उसके लिए आपको देखना है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 एंड 17। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16-17। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेज नंबर आगे पीछे मिल सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक साथ में रख के अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, एंड अगले वीडियो आए, अगला लेक्चर हम आए तब लेकर आए आपके सामने, तब तक के लिए